हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिव पाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइज आपकी रीडिंग और देख लेते हैं इस वक्त की शिव शक्ति आपको क्या बताना चाहते हैं। जगत पिता जगत माता के अर्जेंट मैसेजेस आपको लेकर क्या आ रहे हैं। हम शिव शक्ति को प्रणाम करेंगे, जगत पिता जगत माता को प्रणाम करेंगे और देखते हैं शिव शक्ति आपको क्या बताना चाहते हैं। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या आ रहे हैं। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या हैं। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या हैं। बुद्ध, संतोष, शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। तेजस, भुवनेश्वरी, शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। तमस, नियम, धूमावती, प्राणायाम, स्वादिष्ठान। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। बहुत सारे कार्ड्स हैं यहाँ पे। मणिपुर, नीचे के 3 चक्र दिख रहे हैं यहाँ पे। स्वादिष्ठान, मणिपुर एंड रूट नहीं है, अनाहत है, सॉरी। ओके। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। जगत पिता जगत माता मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। कुबेर, गॉड ऑफ वेल्थ, सोमदेव, मून, निद्रा, गॉडेस ऑफ स्लीप, योग माया, डिवाइन इल्यूजन, स्वाहा। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। फूल, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, टावर, एम्प्रेस। ओके, 2 ऑफ शॉर्ट्स। तो शिव शक्ति यहाँ पर आपको क्या कहना चाहते हैं। शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस आपको लेकर क्या आ रहे हैं। सबसे पहले जगत पिता जगत माता को प्रणाम करिए, ग्रैटिट्यूड शो करिए। कमेंट सेक्शन में रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो मुझे जो यहाँ पर नज़र आ रहा है उसमें सबसे पहला मैसेज यहाँ पर जो शिव शक्ति आपको देना चाहते हैं वो आपको ये कह रहे हैं कि आप एक डिवाइन फेमिनिन हैं, आप एक शक्ति अंश हैं।
ठीक है, माँ आदि पराशक्ति का अंश हैं आप, बहुत ज़्यादा डिविनिटी है आपके अंदर, ठीक है। और आप कभी भी एक नॉर्मल लाइफ को लीड करने के लिए नहीं बने हैं। नॉर्मल लाइफ का मतलब क्या होता है, जैसे जो नॉर्मल लाइफ लोगों की होती है, सुबह शाम की जॉब, मतलब सुबह शाम का उठना, खाना पीना, जॉब करना, बच्चे, फैमिली। यहाँ पर जैसे आपसे कहा जा रहा है कि आप यहाँ पर सर्व करने के लिए भी आए हैं। इसके बाद यहाँ पर आपकी लाइफ एक नॉर्मल लाइफ बिल्कुल नहीं है। नॉर्मल लोगों से अपना कंपैरिजन बिल्कुल ना करें कि इसको ऐसी ज़िंदगी दी है, मुझे ऐसी ज़िंदगी क्यों दी है, क्योंकि यहाँ पर संतोष का कार्ड आ रहा है। कुछ लोग ना यहाँ पर जैसे उनके मन में वो चीज़ नहीं आ पा रही है कि उनके अंदर वो बात नहीं आ पा रही कि जो मिला है उचित मिला है। कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके साथ प्रकृति ने अन्याय किया है। शिव शक्ति यहाँ पर ये बता रहे हैं, जैसे कुछ लोग यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है, जो मैंने फेस किया है वो भगवान किसी को ना दिखाए। जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पर थर्ड पार्टी भी फेस करके बैठे हैं, ये सबसे बड़ा ट्रॉमा है। इसके अलावा फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज़्यादा उनको देखने को मिलते हैं। ये सब तो ठीक है, बहुत बहुत बार डिसरिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा होती है, रिस्पेक्ट के लिए बहुत संघर्ष करना होता है। तो जैसे उन लोगों को लग रहा है कि जिस तरीके की मेरी हरकतें रही हैं, जैसा मेरा नेचर रहा है, जैसा मेरा स्वभाव रहा है, जैसा मेरे अंदर प्रेम रहा है, जैसा मैं इंसान रहा हूँ या रही हूँ, उस हिसाब से प्रकृति ने मेरे साथ न्याय नहीं किया। इतना अच्छा इंसान होने के बावजूद भी प्रकृति ने मुझे इतना कष्ट दिया। तो उनके मन में ना संतुष्टि नहीं आ रही, उन्हें ऐसा लग रहा है कि ईश्वर ने बहुत गलत किया है। शिव शक्ति आपको यहाँ बता रहे हैं कि बिल्कुल आपकी लाइफ नॉर्मल लाइफ नहीं है। कभी शिव शक्ति के रिश्ते को देखिएगा आप, शिव शक्ति जो हैं वो अपने आप को अलग कर लेते हैं, ठीक है। दोनों दूर हो जाते हैं जब बात जन कल्याण की आती है, जब बात आती है कि इस पृथ्वी का उद्धार करना है या फिर कोई काम करना है, तो वो अलग भी हो जाते हैं और फिर यूनियन में भी आ जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है कि यस, अगर आप एक शक्ति अंश है तो आपकी लाइफ नॉर्मल लाइफ नहीं है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ टावर मोमेंट से भरी हुई है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी क्लेंजिंग प्रोसेस में आपको टावर जैसा फील होता है कि सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं हो पाएगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये कई बार होता है, एक आध बार नहीं होता। टावर मोमेंट एक आध बार नहीं आती। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है बड़े बड़े टावर आते हैं, टावर मोमेंट दिखाई देते हैं, बट चीज़ें किश्तों में भी होती हैं। तो आप में से काफ़ी सारे लोग इस बात से काफ़ी नाराज़ हैं। और यहाँ पर जैसे कहा जा रहा है कि उसकी वजह से हो क्या रहा है कि जब आप ओवर थिंकिंग कर लेते हैं और आप बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं, तो उसकी वजह से आपकी ऊर्जा खर्च होने लगती है बहुत ज़्यादा उस ओवर थिंकिंग में। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि संतुष्टि रखो। अगर आपकी लाइफ नॉर्मल लाइफ नहीं है और आपने औरों से ज़्यादा दुख झेला है, या आपने अपने जीवन के अंदर वो चीज़ों को देखा है जो होते हुए कोई एक नॉर्मल इंसान नहीं देख सकता है, तो भाई आप अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ें भी देख सकते हो जो कोई एक नॉर्मल इंसान अपने लाइफ में इमेजिन नहीं कर सकता है। देखो, जब मैं बोल रही हूँ नॉर्मल इंसान, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको किसी भगवान की कैटेगरी में रख रही हूँ या फिर कह रही हूँ कि आप महान हो, वो कम महान है। मेरा मतलब है कि ऐसा जीवन जो सबके बस की बात नहीं है जीना, ठीक है। कुछ कुछ लोग ऐसा जीवन लेकर आते हैं जो जीवन जीना सबके बस की बात नहीं होती है, कि कुछ लोगों के सोल कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के सोल कॉन्ट्रैक्ट्स इस तरीके से हो सकते हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा निराश हो। और यहाँ पर पहली एनर्जी महात्मा बुद्ध की आई। देखो, इस लाइफ टाइम में एक चीज़ जो निश्चित है आपके लिए, वो है एनलाइटनमेंट। आपका होकर रहेगा, आप उस स्टेज तक पहुँचेंगे, असेंशन के प्रोसेस में हो आप उस एनर्जी तक जाएंगे, उस एनर्जी में आप टैप इन करेंगे जहाँ पर आप सुख और दुख से परे निकल जाएंगे, ठीक है। अपना तेरा मेरा से आप परे निकल जाएंगे, अपना पराया से आप आगे निकल जाएंगे। मोह माया जो भी आपकी होती है ना, मोह माया का अर्थ होता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट किसी चीज़ से, इन सब चीज़ों से आप ऊपर उठ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कहा जा रहा है कि आपको तो शून्य की अवस्था तक आना ही है, आपको वहीं पहुँचना है जहाँ से आप आए थे, ठीक है। ना कुछ लेकर आया तक, ना कुछ लेकर जाऊंगा, जो लिया यहीं पर लिया, जो दिया यहीं पर दिया। ये शून्य की अवस्था कि आप यहाँ से कुछ नहीं लेकर जा सकते, ठीक है। तो आपकी एनलाइटनमेंट डेफिनेटली यहाँ पर होगा 100%। ओके, आप शून्य की अवस्था को देखेंगे जहाँ पर आपको मौन अच्छा लगने लगेगा बोलने से ज़्यादा। आप बातचीत से ज़्यादा मौन रहना, साइलेंट रहना पसंद करेंगे,
यहाँ पर धूमावती की एनर्जी आ रही है। एक्चुअली क्या है कि आपको संतोष क्यों नहीं है, आपको संतुष्टि क्यों नहीं आ रही है? आपको संतुष्टि इसलिए नहीं आ रही है बिकॉज आपने अपनी लाइफ में वो वाला फेज देखा है जहाँ पर आप अपने पर्सन के बिना रहे। माँ धूमावती की जो एनर्जी होती है, ये भी 10 महाविद्याओं में से एक है। यहाँ पर माँ पार्वती जो है, ठीक है, वो विधवा के रूप में होती हैं। तो ये जो एनर्जी है ना, ये कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन, स्पिरिचुअल ग्रोथ, ठीक है, और बहुत सारी इनर वर्क के बारे में भी बात करता है। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो ये बताने की कोशिश करी कि जब आपने ये वाला टाइम देखा तो उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो, आप अपने पर्सन के बिना रहे हो या पर्सन के बिना आपको रहना पड़ा है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा दिक्कत में आए हो। चलो पर्सन के बिना तो रहे, आप में से कुछ लोगों ने थर्ड पार्टी भी देखी है और इसकी वजह से आपका जो नेचर हो चुका है वो हो चुका है क्वीन ऑफ शॉर्ट्स। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की जो एनर्जी है वो ये चीज़ की बात करती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए अब लाइफ के अंदर, मुझे वापस कुछ चाहिए ही नहीं है, ठीक है। हो गई स्पिरिचुअल ग्रोथ, हो गई स्पिरिचुअल जर्नी, अब मुझे अपनी लाइफ के अंदर पार्टनर पर्सन जैसी चीज़ें नहीं चाहिए। तो जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि धैर्य रखो, वहाँ पर भी हीलिंग आएगी। आज आपको लग रहा है आपको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ पर भी हीलिंग आएगी, आपको प्रिपेयर किया जाएगा। तो सरेंडर पर रहो, ठीक है। आप अगर ये देख रहे हो कि ऐसा हो गया, अब यही परमानेंट है, तो आपको ये जर्नी ये सिखाएगी कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। तुम लोग सुख और दुख को अपने दिल गले से कुछ ज़्यादा ही लगा लेते हो। ना सुख परमानेंट है, ना दुख परमानेंट है। जैसे तुमको एकदम से दुख दिया, झटका देके, सडन न्यूज़, शॉकिंग न्यूज़ मिली तुम्हें, उसी तरीके से आपको मेरिकल्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। जस्ट आपकी हीलिंग होती है, उसके पहले उसके बाद मेरिकल आपको देखने को मिलते हैं। तो अनाहत चक्र पे काम चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। आपकी जो भी तामसिक एनर्जी है, या फिर हम कहते हैं ना हमारा जो नाभि चक्र होता है, मणिपुर चक्र जो होता है, यहाँ से सबसे ज्यादा नेगेटिविटी कनेक्ट करती है लोअर चक्र से, रूट चक्र, स्पेशली सोलर प्लेक्सस। ये चक्र हील करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्पेशली मैट्रिक्स की लाइफ में, ठीक है। और आपकी ओर जितनी भी सुस्ती आती है ना, जितना भी आपको आलस आता है, जैसे लगता है कि सब कुछ आलसी हो रहा हूँ मैं, कुछ काम करने का मन नहीं रहा है, बहुत ही ज़्यादा आप अपने आप को एनर्जेटिक महसूस नहीं करते और बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड आप महसूस नहीं करते, खुद को एक्शन ओरिएंटेड आप होते नहीं हैं, ये सब के सब मणिपुर चक्र से आ रही है एनर्जी, ठीक है। अब ये चक्र अगर आपका हील हो गया, ठीक है, और आप देखोगे ये चक्र हील होती है, सबसे पहले तो आपके फादर से बनना स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद आपको यश, मान, सम्मान प्राप्ति होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर आपके पास कुबेर की एनर्जी, गॉड ऑफ वेल्थ, आपको इतना पैसा, मनी बहुत अर्न करोगे आप, सब खींचा चलाएगा आपकी तरफ। दूसरा, आपके अंदर जो आलस है ना, ये भी खत्म होएगा, एक्शन ओरिएंटेड हो जाओगे। तो सबसे ज्यादा काम मणिपुर चक्र पे चल रहा है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी 2 चक्रों पे बहुत काम करो। कौन कौन से चक्र शिविदी? पहला अनाहत चक्र, हार्ट चक्र, दूसरा सोलर प्लेक्सस चक्र, नाभि चक्र जो आपका है, मणिपुर चक्र, ठीक है। मणिपुर चक्र एंड सोलर प्लेक्सस, कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। अनाहत चक्र, ये 2 चक्र पे काम स्पेशली करना है आपको, ये दोनों पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्वादिष्टान, अगर कुछ ज़्यादा ही डिस्कनेक्ट हो गए हो फैमिली से, आपको डिस्कनेक्ट फील हो रहा है कि आपको पार्टनर नहीं चाहिए, आपको हस्बैंड वाइफ नहीं बनना है, अब आपको अकेले रहना है, सिंगल, आपको मॉन्क बनना है, इस तरह की एनर्जी में जा रहे हो, तो स्वादिष्टान पे भी काम करो। अगर आपकी किस्मत में मैरिज लिखी है डियर, वो तो होगी समय आने पर। अगर डेस्टाइन्ड मैरिज है तो होगी। अगर आपको परमात्मा ने किसी ऐसी यात्रा पे चला दिया है जहाँ पर कहा है एनलाइटनमेंट, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपकी मैरिज नहीं हो सकती है। ये लोगों की गलत फहमी है कि एनलाइटनमेंट के लिए आपको आपको आपकी मैरिज नहीं हो सकती। यहाँ पर एक चीज होती है कि उस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए आपको कुछ समय अकेला रहना जरूरी है। तो आप अकेले हो सकते हैं, लोग छूट सकते हैं, पर ये पॉसिबिलिटी मतलब ये नहीं है कि आप उनके बिना रहेंगे या फिर आपको वो लोग मिलेंगे ही नहीं, या फिर ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोगों के लिए डिवाइन मैरिज का मैसेज आता है। डिवाइन मैरिज वो मैरिज है जहां पर 2 सोल आपस में एक दूसरे के साथ शादी के बंधन बंधनी, काफी क्लेंजिंग प्रोसेस के बाद, ठीक है। तो यस, ये 5D में जो अर्थ शिफ्ट, मतलब 5D में जो कॉन्शियसनेस लोगों की जा रही है, अर्थ का डायमेंशन बढ़ रहा है, यहाँ पर जो मैरिज हो रही है वही हो रही है जो एक दूसरे का वाइब्रेशनल मैच है, जो एक्चुअली में एक दूसरे के लिए होने चाहिए, ठीक है। वो लोग क्लेंजिंग प्रोसेस से जाकर एक दूसरे के साथ विवाह करेंगे, उसको कह रहे हैं हम डिवाइन मैरिज, जो इस मैट्रिक्स के लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा कंडीशन बेस्ड मैरिजेस हो रही हैं। इसकी वजह से क्या होता है, कंडीशन बेस्ड मैरिज हो जाती है, लेकिन पति पत्नी दोनों आपस में ना तो सुखी है ना खुश है। अब उन्हें अपना एक्स याद आ रहा है जिसे अब वो भूल चुके थे, ठीक है। अब वो दोबारा उससे कनेक्ट कर रहे हैं, फिर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं,
ठीक है। फिर तलाक भी बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि मन पे नियंत्रण किसी का नहीं है तीनों में से। तो यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने मन को नियंत्रण में लेकर आएँ और अपना एक सटीक डिसीजन बनाएँ इनर वर्क करके। आप अपनी मैरिज करें, डिवाइन मैरिज करें डायरेक्ट, या फिर जो भी मैरिज आपको सूटेबल लगती है वो करें, लेकिन सोच समझ के करें। ये नहीं कि पहले आपने कंडीशन बेस्ड मैरिज कर ली अब आप दूसरे के पास वापस लौट रहे हो। आप दो तरफ चलोगे, यानी कि दो पैर पे, दो नाव पे सवार होगे तो दोनों जगह से जाओगे। इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इनर वर्क किया जाए और एक बेस्ट डिसीजन लिया जाए कि मैं क्या चाहता हूँ। ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कि इसीलिए तो शायद आपको ये इनर वर्क का प्रोसेस मतलब इनर वर्क से आपको लेकर जा रहे हैं कि शायद आप दोनों के बीच में बन नहीं रही थी, आपके और आपके पर्सन के बीच में कार्मिक अकाउंट्स बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से कोई क्लैरिटी आपके पास नहीं थी, आपके पर्सन के पास नहीं थी या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आप नार्सिसिस्ट से डील कर रहे हैं, कार्मिक से डील कर रहे हैं, आपका रियल पार्टनर कौन होना चाहिए। इसलिए यूनिवर्स ने आपको कुछ समय ये डिस्कनेक्ट किया और आपको इनर वर्क में रखा ताकि आपको क्लैरिटी मिले, आपको सब कुछ समझ में आने लगे, आप तैयार हो जाएं। एक बार आप एक डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में टैप इन कर जाएं, आप तैयार हो जाएं, उसके बाद आपकी लाइफ में वो दरवाजे खोल दिए जाएंगे जो आपके लिए बने हुए हैं, वो पार्टनर भेज दिया जाएगा जो आपके लिए बना हुआ है, या फिर प्रकृति ने आपके लिए कुछ तो सोचा होगा। तो आप तीनों चारों चीज़ें एक साथ ले सकते हो, मनी भी ले सकते हो, करियर भी ले सकते हो, एनलाइटनमेंट जो सबको नहीं मिलता, ये तो कभी नहीं मिल सकता अगर आप सांसारिक जीवन में पूरी तरीके से रमे हुए हैं तो। ठीक है। और अगर आपको सांसारिक जीवन से थोड़ा ब्रेक मिला है तो बहुत सही मिला है, कोई दिक्कत नहीं है, पार्टनर भी मिल जाएगा। डिवाइन मैरिज तो बेस्ट मैरिज है। लोग कहते हैं कि जब हम अध्यात्म में आ गए तो शादी की क्या जरूरत है, फिर भगवान शिव ने माँ शक्ति से शादी क्यों की, फिर उनका विवाह क्यों हुआ? ये गलत है। सृजन के लिए या फिर आगे की प्रक्रिया के लिए, आगे वंश बढ़ाने के लिए विवाह अनिवार्य है। लेकिन तुमको शादी का जो मतलब समझ में आया था वो बस इतना ही समझ में आया था अभी तक कि शादी मतलब जिंदगी भर भोगो, अच्छा जीवन भोगो। ये नहीं है, बस तुमको बस इतना ही समझना था कि मैरिज का एक्चुअल मीनिंग ये बिल्कुल नहीं है। ठीक है। मैरिज का मीनिंग बहुत डीप है। ठीक है। मैरिज इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे वंश आगे बढ़ता है, लेकिन वो इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उससे आप एक बहुत बेहतरीन जीवन को जी सकते हैं और ईश्वर की प्राप्ति भी कर सकते हैं। मतलब आप समझेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। और मैरिज ही है जो आपको आपका बेस्ट वर्जन बनाती है, आपको बहुत कुछ लर्न कराती है। इसलिए आप अपने पार्टनर को जब अट्रैक्ट करते हो तो ऐसे पार्टनर को अट्रैक्ट करते हो जो आपको सिखाए, आगे बढ़ाए। ठीक है। तो होगी बहुत सारे लोगों की यहाँ पर डिवाइन मैरिज होगी। आपको यूनिवर्स को ट्रस्ट करना होगा, किसी भी चीज़ को नियंत्रित करने का प्रयास ना करें कि आप सोचें कि आप एक अनअवेकन्ड व्यक्ति को कन्विंस करके अपनी लाइफ में ले आए और उससे आप यहाँ वहाँ से तलाक लगा के और शादी कर लें, कभी मत करिएगा, क्योंकि अनअवेकन्ड सोल आपके लिए टॉक्सिक ही है, भले ही वो कोई भी हो आपका, क्योंकि वो उनके अंदर अगर ट्रॉमा इश्यूज हैं तो आपकी किसी काम के नहीं है। इसलिए किसी भी चीज़ को नियंत्रित बिल्कुल भी ना करें। स्पिरिचुअल जर्नी में जो होता है फ्लो में जाएं, होने दें, सबकी क्लेंजिंग होने दें, अपनी होने दें, सामने वाले की होने दें, और प्रकृति पर निर्णय छोड़ें कि वो आपको क्या देना चाहती है, आपको बेस्ट से नवाजेगी। ठीक है। अगर आप विश्वास करते हैं कि आप डिवाइन जर्नी में हैं, मणिपुर चक्र पे बहुत काम करो, ये आलस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि डिवाइन इल्यूजन, जैसे कहा जा रहा है कि आपको रियलिटी में आने की ज़रूरत है, आपको मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, नियम से मेडिटेशन करो, आपको क्लैरिटी में आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप माया में बहुत जल्दी फंसते हो। कौन सी माया? मन की माया। मन की माया मतलब मेरा मन ये कर रहा है, मेरा मन वो कर रहा है। अब कुछ लोगों ने अपनी अपनी ज़िंदगी में बड़े वो बना रखे हैं कि मेरा पार्टनर, मैं उसके बारे में दिन भर सोचती रहती हूँ, सोचता रहता हूँ, पता नहीं वो क्या है, कौन है। इस तरीके की इल्यूजन से बाहर आओ, रियलिटी में आओ। देखो, ये सब फालतू की बातें मत किया करो, क्योंकि क्या है कि हो सकते हैं आप सोल कनेक्शन में हो सकते हो, स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो सकते हो, लेकिन समझो कि ये आपको क्यों मिला है। नहीं तो स्पिरिचुअल जर्नी नहीं बोला जाता। अगर सिर्फ भोगना ही उद्देश्य होता तो फिर स्पिरिचुअल जर्नी नहीं बोला जाता। कहा गया है स्पिरिचुअल जर्नी, इसका मतलब है कि पहले खोज करो कि मैं कौन हूँ और अपना क्लेंजिंग प्रोसेस कंप्लीट करो, उसके बाद मैरिज करो, आराम से जिंदगी को जियो। ना मैरिज की मनाही है और ना ये कहा जा रहा है कि तुम्हें मॉन्क बन जाना है। तुमको बस ये समझना है कि तुम मन के जो आदी होकर उल्टे सीधे काम करते हो, तुम्हें ना दिन दिख रहा है ना रात, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, दिन को रात बोल रहे हो, रात को दिन बोल रहे हो, तब गड़बड़ है। तब यहाँ पर आपको कहा जाता है कि भाई आपको मेडिटेशन करने की जरूरत है ताकि आप क्लैरिटी को पा सकें। ठीक है। यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत सारा वेल्थ अट्रैक्ट हो रहा है,
कुबेर जी की कृपा आपके ऊपर बरस रही है। ठीक है, आपसे ये भी कहा जा रहा है कि उस धन को आप सही तरीके से आपको मैनेज करना आना चाहिए, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों की हेल्प भी कर सकते हो। उसको मैनेज करना आपको सीखना होगा। ठीक है, और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि अच्छी नींद लो। शिव शक्ति की तरफ से आपके लिए मैसेज आ रहा है, अच्छी नींद लो। काम भी करना है, रेस्ट भी करना है, ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ काम ही करना है। ठीक है, और आप अपने आप से दुनिया को जो बेस्ट दे सकते हो, अपनी एनर्जी से, अपनी सोच से, अपने काम से, अपने कर्म से, अपनी वाणी से, जो कुछ भी दे सकते हो, मन कर्म वचन से, जो भी आप अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करें। ये शिव शक्ति के मैसेज आपको लेकर आ रहे हैं। कितने एक्यूरेट आपसे रेजोनेट करते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनली के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।